राकेश टिकैत जी किसानों के मसीहा हैं जी, वो बात ठीक है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो अपने धरना स्थल को छोड़कर, उस स्पोर्ट को छोड़कर दूसरी अन्य जगहों पर फीता काटने जाते हैं। हमारी जो मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया, वो इस टॉपिक को कवरेज ना करके वो आर्यन खान पे लगी हुई है। सरकार दोहरा चल रही है, वहां चुनाव है, यहां कोई चुनाव नहीं है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। और देश की जो परिस्थितियां हैं, किसान आंदोलन इतना समय हो चुका है, उससे पहले वहाँ एक ऐसे समुदाय के युवक को बड़ी बेरहमी से मार के लटका दिया जाता है। कहा जाता है कि धर्म की बेइज्जती हुई थी सर। कॉन्स्टिट्यूशन में सर इस तरह का कहीं जिक्र नहीं। उस धर्म ग्रंथ को मैंने पढ़ने का काम किया, वहाँ भी कोई इस तरह का जिक्र नहीं। क्या हो रहा है सर, कहाँ हम लोग? धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी सर, जिसे इस समस्या को लेकर जो मेरे पास भी आया और जिसे चिंता है, जी समाज से एक आदमी गया है, आप लोगों को चिंता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जी, हमारी जो मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया, जी, वो इस टॉपिक को कवरेज ना करके वो आर्यन खान पे लगी हुई है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, उसे मतलब नहीं है। जिस किसान परिवार का बेटा गया है, जी, वो उनके परिवार से नहीं है। वो आर्यन खान की बेल हुई या नहीं हुई, उसके पास वो टॉपिक है। जी, तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जी, बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, उसके परिवार को सफिशिएंट कंपनसेशन भी देना चाहिए। जी। सर इस पे एक सवाल निकल के आता है। कुछ समय पहले लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को रौंद दिया जाता है। वहां पर 40-40 लाख रुपए का मुआवजा वे सभी परिवारों को एक नौकरी दी जाती है। वहीं एक ऐसे समुदाय को उस तरह के धर्म के नाम पे बेइज्जती करने पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। सरकार का रवैया देखिए सर, अब तक कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं है। क्या सरकार किसी एक जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रही? सर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जी, सरकार दोहरा चल रही है। जी, जैसे कि आप लोग अवगत हैं, वहां चुनाव है, यहां कोई चुनाव नहीं है। बिल्कुल। एंड वो जो पर्सन्स थे, जी, वो उस जाति समुदाय को बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ ये भी दोहरा चेहरा सरकार का देखने को मिलता है। अभी आपने बताया सरकार का दोहरा चित्र यहाँ देखने को मिलता है। बट सर, सरकार के मंत्रियों की तरफ से तो बयान आता है कि खुद राकेश टिकैत से मेरी बात होती है। राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के एक बड़ा चेहरा थे और फिलहाल अभी वो काम भी कर रहे हैं और लगातार किसानों को बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि वो अलग समुदाय था, वो एक अलग मैटर था। धर्म के नाम पे बेइज्जती करने पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। सरकार का रवैया देखिए सर, अब तक कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं है। क्या सरकार किसी एक जाति विशेष को टारगेट नहीं कर रही? सर, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जी, सरकार दोहरा चल रही है। जी, जैसे कि आप लोग अवगत हैं, वहां चुनाव है, यहां कोई चुनाव नहीं है। बिल्कुल। एंड वो जो पर्सन्स थे, जी, वो उस जाति समुदाय को बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ ये भी दोहरा चेहरा सरकार का देखने को मिलता है। जी, अभी आपने बताया सरकार का दोहरा चित्र यहाँ देखने को मिलता है। बट सर, सरकार के मंत्रियों की तरफ से तो बयान आता है कि खुद राकेश टिकैत से मेरी बात होती है। राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के एक बड़ा चेहरा थे और फिलहाल अभी वो काम भी कर रहे हैं और लगातार किसानों को बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि वो अलग समुदाय था, वो एक अलग मैटर था। किसान आंदोलन से उसको जोड़कर राजनीति नहीं ना करें। इस तरह के बयान फिर SC ST OBC माइनॉरिटी जो बड़े हिस्सा जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, वो तो फिर अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है सर। सर देखिए, इस पे मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी किसानों के मसीहा हैं। जी, वो बात ठीक है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जी, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो असली किसान हैं जी, तो वो AC में क्यों सो रहे हैं? बताइए आप मुझे। जी, वो AC में क्यों सो रहे हैं? अन्य किसानों की तरह रहिए ना आप। जैसे अन्य किसान रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। जी, वो पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम में क्यों जाते हैं? जी, वो अपने धरना स्थल को छोड़कर, उस स्पोर्ट को छोड़कर दूसरी अन्य जगहों पर फीता काटने जाते हैं। क्यों जाते हैं? जी, क्या कारण है? आप किसानों के लिए बैठे हैं तो आप उन सब के साथ बैठे रहिए दिन रात। बिल्कुल। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जी, वो अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहां बैठे हैं। यूपी के सर इलेक्शन अभी नजदीक है, 2022 में चुनाव होने हैं। तमाम जो चीज़ें घटित हो रही है देश में, चाहे वो फिर किसान आंदोलन हो, किसानों को बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। खुद कृषि मंत्री का बयान आता है कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, किसान अपने बातों पर अड़े हुए हैं। मैं तो आय दुगनी करने वाला था, पर ये तो समझने को तैयार नहीं है। ये सब बयानबाजी सर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है 2022 के चुनाव में? सर देखिए, हम तो इन चीजों को ज्यादा
नहीं समझते हैं, जी। लेकिन इतना जरूर समझते हैं ये सब कुछ प्री प्लान्ड किया हुआ है। कुछ ना कुछ सरकार का मोटिव है इसके पीछे। जब वो खत्म हो जाएगा तो ये लोग अपने आप अपने घर चले जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।